सो अभी मैं पहुंच रहा हूं रोहन जाधव के पास। ये है रोहन जाधव। कम रोहन, आजा आजा। तू आ गया? कौन? तू और क्या? ये है रोहन जाधव। तो ये पैसेंजर कहाँ जाएगा भाई? IIT बॉम्बे। ये अगला स्टॉप है IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। और ये है छोटा हमारा कैमरामैन। इसका नाम है, नाम बताओ भाई। कबीर। ये 4 साल बाद जाएगा। 4 साल बाद या 5 साल बाद? नहीं मजाक करो, 2 साल बाद। सॉरी मैं भूल गया। 2 साल बाद ही जाएगा IIT बॉम्बे, सेम डेस्टिनेशन। सो अभी हम लोग निकलेंगे IIT बॉम्बे के लिए। तो बताओ ना वाला, 2 साल की जर्नी कैसे नरेट करूँगी। आज फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड IIT बॉम्बे। तो मतलब समराइज करना है क्योंकि है तो बहुत बड़ा है। 11th में स्टार्ट किया था तो सब कुछ नया था एकदम। मतलब IIT का बस नाम सोच के गए थे। क्लास में लाइक 75 लोगों ने बॉम्बे CS बोल दिया था हमको यही जाना है। मतलब बहुत टफ कंपटीशन लगा था 11th में, जब मार्क्स वगैरह नहीं आते थे, बहुत डाउन। फिर बाद में 11th वगैरह तो सब सही होने लगा। फिर मैंने एक्चुअली मैथ्स का पोर्शन जल्दी ख़त्म कर दिया था। मेरी 11th एंड होती ही मेरा 12th का पोर्शन भी हो गया था। तो मैंने आपके यहाँ ज्वाइन किया। फिर आपके यहाँ मैं एक्चुअली 3 बार आया था। वो 2 बार आपने लिया नहीं, तीसरे बार लिया। फिर मैथ्स तो सब सॉर्ट हो गया था। फिर 12th में मैथ्स का कुछ तकलीफ नहीं आया। 12th में फिर थोड़ा मस्ती वगैरह बहुत किया, मम्मी को तकलीफ दिया। पर एंड में सब वर्थ इट है। 2 साल मतलब पूरा, जब कैंपस में जाके जो खुशी मिलती है कहीं नहीं। असली जो लोग IIT बॉम्बे करते हैं, हाँ, क्या फीलिंग आ रही है? तुम अभी IIT बॉम्बे जाने वाले हो, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत प्रिविलेज लग रहा है मतलब कि इतने सारे 14 लाख बच्चे अपना अटेम्प्ट देते हैं, पर लाइक बॉम्बे में तो 1000 कुछ ही आते हैं, बस 1200। मतलब वहाँ से फिल्टर हो के यहाँ तक आना खुद में ही बहुत प्रिविलेज्ड फीलिंग है। IIT बॉम्बे। एक माँ जो तुझे रोज सुबह उठाती थी, तेरा पालन पोषण करना, तेरे नखरे सहना, उसको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। मतलब कैंपस में जाते ही हम दोनों ही ऐसे मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही मेन गेट आ गया, मतलब शी इज़ ऑलरेडी देयर इन IIT बॉम्बे। हाँ, शी इज़ ऑलरेडी देयर। और वो आई थिंक जितनी देर तक तुम कैंपस के अंदर ओरिएंटेशन वगैरह करते हो, तब तक वो तुम्हारा वेट करते हैं। हाँ, वो अंदर ही रहती है। मेरा हॉस्टल है ना, तो उनको बैठने कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल में पेरेंट्स को बैठने आता। मुझे याद है कि जब तुम 10th में थे, 10th में? हाँ, तो हमारी मम्मी ने मुझे एक बार कॉल किया था कि आई थिंक तुम्हारा 10th का हाफ ईयरली चल रहा होगा उस टाइम। अच्छा। कि सर मुझे आपके यहाँ ज्वाइन करना है, और मेरा एक ही सपना है कि मेरा बच्चा IIT बॉम्बे जाए। और ये उस साल की बात है जब मैं 8 बच्चों को बिठा करके IIT बॉम्बे ले गया था। ये अक्षय वाला बैच है? नहीं, क्षितिज बैच वाला बैच। ये 2021। 2022 या 1, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो बोली कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ही की गाड़ी में मेरा बच्चा IIT बॉम्बे जाए। मतलब विज़न माँ का देखो। और भगवान भी कभी अगर आप ईमानदारी से कोशिश करो ना, तो बच्चों की तो भगवान सुनते ही हैं, माँ बाप की उससे भी ज़्यादा सुनते हैं। और मेरे लिए बहुत एफर्ट लिया उन्होंने। अनगिनत बार कॉल करके तेरी बुराई करना, अरे सर वो पूरा टाइम घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, और थोड़ा आप समझाओ प्लीज़, आपकी बात मानेगा। ये ऐसा उनको लगता था कि मेरी बात मानेगा। नहीं सर, मैं मानता हूँ। हाँ, ये बात है। मतलब मैं इस मामले में मान सकता हूँ। यू हैव बीन वेरी ओबीडियंट एंड वेरी लवली फन। क्लास में तुम्हारे साथ बहुत कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारी उम्र में कोई डिफरेंस है। यू हैव बीन वेरी
फन लविंग और क्लास बहुत मज़ेदार होती थी तुम्हारे साथ और तुम्हारे काम में पैशन दिखा। बट मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में तुमने थोड़ी फिर टाइम मस्ती करी। नहीं सर, बोर्ड्स थे ना। अच्छा, बोर्ड्स थे। और वो फिटजी का जो नया बैच चालू हो गया था, हाँ, वो पूरा एडवांस पे फोकस कर रहा था। एक हफ्ते में 6 पेपर्स ले रहे थे। तो मेंस 2 में तो गड़बड़ होनी थी, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि आपका मेंस 1 हो गया ना, वैसे तो आपको फिल्टर करके यहाँ ले आए, तो आपको मेंस 2 की क्या ज़रूरत है, फिर आप एडवांस पे फोकस करें। इसलिए आपने मुझे याद है बहुत बार बोला था कि मेंस 2 के लिए पेपर दे दे। क्या होता ना कि अभी हम जानते हैं कि मेंस 2 के रिजल्ट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है ना एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। तो तुम्हारा पहले वाले मेंस में 99.7 था, हाँ, सेकेंड वाले में कुछ 99 से कम था। नहीं 99.5। हाँ, मतलब पहले से कम था, सॉरी। तो मुझे याद है कि एक डाउट वाला सिग्नल आ जाता है कि अगर इस हिसाब से तो एडवांस में पता नहीं कैसा होगा, है ना। मतलब मुझे डाउट नहीं है, आई एम सेइंग कि जो सराउंडिंग्स होती है ना, जिस मास्टर ने तुम्हें चूज करके अलग से बैच बनाया ना, उसी को डाउट हो जाएगा साहब गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। उसको हुआ होगा, पर हाँ, मुझे हम लोग actually- तो एश्योर्ड थे ना कि ये बात नहीं। मुझे तो एक्चुअली ऐसा कुछ लगा नहीं था। आप अभी बोल रहे हैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगा था मेंस मतलब ऑनेस्टली बोलो ना, जितने बच्चों का मेंस 1 से मेंस 2 में कम आया था, उन सब के सराउंडिंग्स में एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया था कि शायद ये अच्छा नहीं थे। मतलब आई डोंट नो नेम हियर, बट मेनी किड्स वो हर बार ऐसा होता है। क्योंकि शायद मेरा बस 0.2% का फर्क था, शायद मैंने इतना सोचा नहीं होगा। इवन 0.01 का भी फर्क होना कम है, तो इट डजंट लुक प्रोग्रेसिव। लोग ऐसे सोचते हैं पिछली बार से अगली बार अच्छा आना चाहिए। तो अभी अगले 4 साल में क्या प्लान है? आईआईटी बॉम्बे में क्या करने का मन है? हाँ, 4 साल में तो बहुत सारा प्लान है। फर्स्ट ईयर में तो सीनियर्स बोल रहे हैं आप एक्सप्लोर करो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, आर्ट्स पे ध्यान दो, कल्चरल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। फर्स्ट ईयर में वही प्लान है, थोड़ा फिजिकली फिट होना है, स्पोर्ट्स बहुत सारा फिट खेलना है। बहुत ही सुंदर दिखता है तुमको। अरे और बहुत अच्छा। और मतलब तुम्हारा टारगेट जो वो तालाब पाली वाला मम्मी बोलती थी, आप उसके लिए वो वॉकिंग करना था। फिर कैमरामैन आपको पता है हम लोग किस डायरेक्शन बात कर रहे हैं? नहीं सर। अब आप 18 माइनस हो इसलिए हम पूरी बात नहीं बता रहे। अच्छा, तो मैं भी 18 माइनस। अब नहीं मालूम मैं। अच्छा, तो अभी तेरा बर्थडे कब आता है? अगला फेब में मैं अभी 18 तेरे का हूँगा। मैं क्या actually एक तूने- साल जल्दी हूँ ना। 9-10 नहीं किया था क्या? अरे नहीं सर, किया था। पापा ने एक साल जल्दी स्कूल में डाल दिया था। अच्छा किया ना, डाल दिया। तो 4 साल में क्या प्लान बता रहे हो? हाँ, तो स्पोर्ट्स तो बता दिया, और मुझे म्यूज़िक पे ध्यान देना है, इंस्ट्रूमेंट एक सीखना है, क्योंकि बॉम्बे में बहुत डाइवर्स कल्चर है। लोग सब कुछ करते हैं, देश में हर जगह से लोग आते हैं, तो सब हाँ। अपना अपना टैलेंट, पैशन, अपने स्किल्स सब लेकर आते हैं, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। बॉम्बे है क्योंकि वहाँ के लोग जो जी एडवांस्ड क्लियर करके आते हैं, उस वजह से कॉलेज का नाम है। तो सबसे सब कुछ सीखना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, अच्छा नेटवर्क बनाना है, और सीनियर्स से सबसे ज़्यादा काम आने वाले फ्यूचर में। मैं आगे से हाँ, तो स्पोर्ट्स, आर्ट्स, और फिर कैंपस एक्सप्लोर करना, बहुत घूमना, और पढ़ाई एंड में नहीं, पढ़ाई एक्चुअली पहले। हाँ, यही इतना ही प्लान है फर्स्ट ईयर में एक्चुअली। और बीटेक के एंड तक तो प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च वगैरह में उनके इन्वॉल्व होना। मतलब 4 साल के बाद ये रोहन नौकरी करना चाहता है या अपना कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहता है? आज का रोहन का क्या प्लान है? मतलब एक्चुअली प्लान तो अभी सोसाइटी जो देती है उसको ही वापस देने का है। तो हमारे कॉलेज में जो रिसर्च चलती है वो उसी पर चलती है। जैसे अभी उन्होंने कुछ महीनों पहले सीएससी डिपार्टमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था गांव में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए उसके लिए। ग्रेट। तो इस सब पर ध्यान देना है। एंड बिजनेस वगैरह के लिए क्लब्स है, स्टार्टअप्स होते हैं, पर उसके लिए थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो नौकरी भी।
अनमैरिड है क्या? और ये बताओ गुरु, क्या तुमने पहले कभी प्लान किया था कि आईआईटी बॉम्बे मिलेगा और सीएस ही मिलेगा? नहीं, ये प्लान नहीं था। प्लान एक्चुअली क्या था कि बॉम्बे में जो ब्रांच मिल जाए ले लो। बॉम्बे में सीएससी मिल जाए, सीएससी तो सोचा ही नहीं था, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, मैकेनिकल मिल जाए, केमिकल मिल जाए, जो मिले बॉम्बे में ही ले लेना और फिर अपना कॉलेज में स्किल्स डेवलप करना। बस सीएससी तो कभी सोचा नहीं। मतलब जो हम सोचते हैं और जो भगवान सोचते हैं बहुत अलग होता है। मतलब तुम्हें कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में थॉट आया था कि आईआईटी बॉम्बे सीएस? नहीं, जो कि कभी सोचा भी नहीं था। मेंस 1 के बाद जब मैंने कट ऑफ्स वगैरह देखे थे तो नहीं, तब तो लगा था नहीं होगा, क्योंकि मेरे रैंक पे इलेक्ट्रिकल ही मिलता मुझे मेंस के रैंक पर। अगर वो सेम जो एडवांस में आता तो उस पर इलेक्ट्रिकल मिल जाता, तो मैं इलेक्ट्रिकल पर सेटल हो गया था मेंस के बाद। अच्छा। इसलिए मैंने आपको फोन करके भी कहा था ना कि इलेक्ट्रिकल में सोच रहा हूँ, सीएस नहीं मिला तो। हाँ, मतलब तू बॉम्बे छोड़ने के मूड में नहीं था? हाँ, बॉम्बे छोड़ने के मूड। ओके। अच्छा, एक बात बताओ गुरु, हाँ। वैसे तो रिजल्ट निकलने के बाद सभी लोग खुद ही पूछ लेते हैं क्या पूछना? कि भाई कैसा हुआ रिजल्ट, हाँ। लेकिन तेरे मन में रिजल्ट निकलने के बाद अगर किसी को साइलेंटली बताने का मन करता कि मैं जाकर के सबसे पहले इसी को बताऊंगा, हाँ। तो वो कौन होता? मम्मी को तो बता दिया था। एक्चुअली रिजल्ट तो मम्मी ने ही पहले देखा था, मैंने बाद नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर तुझे मौका मिलता। हाँ, कि साइलेंटली किसी को पता है। हाँ, किसी और को नहीं पता, यू विल बी इन्फॉर्मर। अच्छा, मतलब रिजल्ट आने से पहले ही? नहीं, रिजल्ट देखने के बाद। हाँ। जैसे तुम्हें मौका मिले कि मैं किसी एक को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ सबसे पहले, कौन होगा वो? अच्छा, या तो कबीर होगा या तो मम्मी। अच्छा, कबीर को इतना फुटेज? ऐसा क्यों? ये इतना ये तो तुम्हारी बहुत बुराई करता है। नहीं, बुराई करता है, पर एक्चुअली जेई के टाइम उसका भी रोल बहुत था। वो ऐसा ताने मारता रहता था कि अच्छा, पढ़ाई कर वरना अरे ऐसे भाई कैसे साहब, जाएगा। अरे भाई साहब। और क्या कहना चाहेंगे कबीरदास? सर, मैंने भी इसको बहुत क्रिटिक किया था एक्चुअली। जब ये पढ़ता नहीं था मैं इसे बोलता था अच्छा। पढ़ना शुरू कर, नहीं तो मम्मी को बता दूंगा। बाप रे बाप। तो जो लोग आईआईटी बॉम्बे सीएस जाना चाहते हैं, पहले इंश्योर करो कि आपके पास एक ऐसा घनघोर भाई हो जो आपका जीना हराम कर दे। मुझे याद है अक्षय अय्यर और अभिषेक अय्यर ऐसे ही थे। अक्षय अय्यर बेचारा उसके चक्कर में दूसरे फ्लोर पे जाके रहता था। तो बहुत सही, शाबाश। कितने साइलेंटली, कितने प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैंने इसका जीवन हराम किया है। किया ही था। तो ये बताओ कि कबीरदास मतलब इनके तुमको क्रिटिसाइज करते थे? क्रिटिसाइज भी करते थे, पर कबीरदास का रोल भी एक्चुअली बहुत बड़ा है। अच्छा। कबीरदास मतलब एक्चुअली हमारे घर पे एक टैबलेट है, तो मुझे उसको दोनों को पढ़ाई करना होता था। तो जब से जेई मेंस का एग्जाम हुआ था, उसके पहले भी तो उसका भी 10th का बोर्ड था, तो लाइक उसने मुझे ही पढ़ने दिया। मुझे ही टेबल, एक ही टेबल है तो मैं उधर ही बैठता था, वो बेचारा नीचे बैठ के पढ़ाई करता था। तो और फिर ताने मारता रहता था। और कभी जैसे पढ़ाई कर करके थक गए तो कबीरदास के साथ जाके मस्ती कर लो, मम्मी को परेशान कर दो। ओके। उसमें फिर उसका भी रोल है। कभी पढ़ाई का प्रेशर आ जाए तो कोई तो होता था मस्ती करने को। और अच्छे कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ, वो मुझे भी एक्चुअली बहुत सारे जूनियर्स पूछ चुके हैं कितने घंटे पढ़ना सही है, कितने घंटे पढ़ते थे। तू अपना बता, मतलब तू कितने? मैं सबको वही बोलता हूँ कि घंटे पढ़ने से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। टाइम आपके पास बहुत है, टाइम मैटर नहीं करता, आपका फोकस मैटर करता है। करेक्ट। तो आप लोग घंटे काउंट करने से बेटर अगर आप क्लॉक को बिना देखे ही पढ़ना शुरू कर दो तो वो सबसे बेस्ट होगा ना। करेक्ट है। मैं क्लॉक को देखता ही मतलब नहीं था। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर यू शुड फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ फोकस। हाँ। मैं क्लॉक को देखता ही नहीं था एक्चुअली। जब सुबह 5 बजे एक्चुअली मैंने उठ के मैथ्स का पोर्शन खत्म करना शुरू किया था ना क्लासेस के पहले, तो मैं 5 बजे उठता था और फिर
बोलते बोलते मैथ्स करते करते 8 बज जाते थे, पता भी नहीं चलता था, क्लास के लिए जाने का टाइम हो जाता था। तो क्लॉक कभी देख के पढ़ाई ऐसा किया ही नहीं है मैंने कभी। अच्छा, मैथ्स जल्दी खत्म होने का बेनिफिट क्या है? मैथ्स खत्म जल्दी होने का बेनिफिट है कि आगे टाइम मिल जाता है, क्लास में जो भी पढ़ा रहे हो आप उससे आगे रहते हो, और एटलीस्ट यू आर अवेयर अबाउट कि क्या कंटेंट आने वाला क्या है। कंटेंट आने वाला है। जबकि बाकी लोग जब कैलकुलस आया था पूरा ऐसे शॉक हो गए थे कि भाई साहब ये क्या सामने आ गया, इंटीग्रेशन सामने आ गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और मैं थोड़ा बहुत तो करके रखा ही था, तो हाँ, मतलब एटलीस्ट यू हैड आइडिया आइडिया कि हाँ। इस चैप्टर में ये कंटेंट है। आई वुड नॉट से कि तुम बहुत मतलब पूरे अच्छे तैयार थे। हाँ, उतना भी नहीं था, मैं बस एक्चुअली बेसिक करके हाँ, आपके पास आ गया था। करेक्ट। और ये टेस्ट लिखने में बच्चों का बड़ा टेस्ट होता है, मतलब बच्चे टेस्ट लिखने के लिए तैयार नहीं होते, वही सबसे बड़ा टेस्ट है। तो क्या सजेस्ट करोगे? टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, और ये जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब पता नहीं चलता, प्रिपरेशन करने के बाद अगर रिग्रेट होता है तब रियलाइज होता है, या प्रिपरेशन करने के वक्त ही अगर कोई बता दे कि टेस्ट करोगे तो ये फ़ायदा होगा, तो आपको पता चलता है। तो सूरज सर ने बताया ही था कि टेस्ट लिखने, और टेस्ट लिखने से वीकनेस जो पता चलेगी उस पर ही फोकस करना, इंस्टेड ऑफ पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज करना। तो वही बेटर वे रिवाइज करना, रिवाइज करने का बेस्ट वे टेस्ट। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ये जेईई की तैयारी करो तो बोर्ड एग्जाम्स पर शुरू से ही पढ़ते रहो, मार्च से ही पढ़ते रहो, अप्रैल से ही पढ़ते रहो। हमने तो 15 दिन पहले शुरू किया। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम है, ऐसा गलत समाज में गलत संदेश मत फैलाओ बच्चे। समाज में गलत नहीं है। मैंने 15 दिन पहले शुरू किया था, पर मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि लोड बहुत आ गया था बोर्ड का। तो वीकेंड्स पर थोड़ा थोड़ा करना ही चाहिए बोर्ड्स। और इंग्लिश वगैरह अगर आप सीबीएसई में तो बहुत ईजी है। अब हम लोग आईआईटी बॉम्बे के लगभग 500 मीटर दूर है। हाँ, शायद यही मार्ग है, हाँ, आदि शंकराचार्य मार्ग। हम लोग सीधा आईआईटी बॉम्बे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये होता है बच्चों का ड्रीम डेस्टिनेशन। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चे जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों में आते हैं और एक सपना लेके आते हैं, और मौका मिलता है कि उनके इस खूबसूरत सपनों का एक पार्ट बनना। कितनी खूबसूरत फीलिंग लेके आता है ये कि हाँ, मैं भी इनकी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट था। छोटा सा नहीं सर, बहुत बड़ा। अरे नहीं, लेकिन देखो, सबसे बड़ा सुपरस्टार बच्चा होता है, और सबसे बेहतरीन काम बच्चा करता है, और उसके बाद उसके पेरेंट्स, बाकी सब पीछे होते हैं। बाकी सबके होने और नहीं होने का, तेरे साथ बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे, बस उनके पास तेरे जैसे पेरेंट्स नहीं है, बस इसीलिए तुम यहाँ जा रहे हो। और तुमने बोला, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई अपने छोटे भाई को भी इतना क्रेडिट दे रहा है। या तो हो सकता है छोटा भाई पहले ही धमका दिया हो, नहीं, अगर मेरा नाम नहीं आया गुरु तो ध्यान रखना, आज के बाद तो तू घर छोड़ ही रहा है, मैं पूरा कब्जा करेगा। नहीं, ये बहुत प्यारा बच्चा है, मतलब मैं अभी इसको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत 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 पसंद आया। ये बहुत मेहनती भी है और ओबीडियंट है, विनम्र है। मैं इसकी रोज़ टांगें खींचता रहता हूँ, लेकिन बहुत प्यारा है। इसीलिए मैं, कैमरामैन तो बहुत मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने आज इसको लाया ना कि भाई तू चल, इसको थोड़ा इसी बहाने कैंपस भी मिल जाएगा मौका। तो मैं एक्चुअली देख के आया अच्छा, 25th 25th को गया था। हम लोग आईआईटी बॉम्बे की लेन में आ गए हैं, और हमारे पास साइड में बैठे हुए हैं रॉकस्टार रोहन यादव, आरजे, मेरे फेवरेट आरजे। तो तुम्हारी पाइपलाइन में अगले 4 साल का प्लान है, या तुम और लंबा प्लान भी सोच के रखे हो? मतलब आईआईटी बॉम्बे में? हाँ, मतलब आईआईटी बॉम्बे में तो 4 साल ही रहेगा। लाइक होता है ना कि मैं 10 साल बाद, 15 साल बाद अपने आप को नहीं, फिलहाल तो इधर का ही प्लान है। इधर जो कैंपस ऑफर कर रहा है, जो कॉलेज ऑफर कर रहा है, वही जो पूरा समेट के लेके जाना है, फिर आगे का देखिए।
मैं ये इसलिए पूछना चाहता हूँ कि जो पहली चीज़ तुम्हें बता दूँ, तुम 3 महीने पहले जैसे थे हाँ, उसमें और आज में बहुत फ़र्क है, बहुत फर्क। मतलब तुम्हारी ज़बान में। हाँ, और 4 साल बाद तो आई कैन सी, आई विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। तो ये इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि 4 साल बाद जब हम लोग फिर से मिलेंगे तो देखने को मिलेगा कि ये वो आरजे है और ये नया आरजे है। आगे से हम लोग आ गए IIT बॉम्बे सिग्नल, सो वी आर वेरी क्लोज। यही वो जगह है जहाँ पर लोग आने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। काफ़ी लोग बहुत दूर चले जाते हैं XYZ प्लेसेस पढ़ने के लिए। तेरे पास ID कार्ड है ना लड़के? हाँ, वो निकालना पड़ेगा। निकालो, लेजिटिमेट होना चाहिए गुरु। हाँ सर। पहले तो हमें ये सोचना पड़ता कि किसी प्रोफेसर को कॉल करूं। मेरे बहुत जान पहचान के तेरे ब्रांच के प्रोफेसर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, नाम बताऊंगा मैं तुमको। IIT बॉम्बे में तो अब जैसे मुझे आना होता तो ऑब्वियसली कैमरा अलाउड नहीं होगा क्या, ऐसा कुछ? नहीं शायद है। फाइनली हमारा हीरो इज गोइंग IIT बॉम्बे। ये यहाँ से नहीं, हमें यहाँ से लेना तो ये है सिक्योरिटी चेक। बताओ भाई, अपना ID बताओ। है। H16B में जाना है। प्रेशर है क्या? हाँ, फ्रेशर। ये ID। चालू कितना टाइम चालू होगा? चलो तुमने यहाँ पर ऐसे हाँ, नॉर्मल पुलिस को परेशान करने का तरीका है कि ID खोलते रहो, बोर हो जाएगा। भाई साहब जाओ, yes। तुमसे यही उम्मीद है। ये मम्मी को कॉल कर ले, मम्मी उस कॉलिंग। हाँ, हम लोग अभी हैं IIT बॉम्बे कैंपस के अंदर, और सच में ये सपना था, मम्मी के मुंह से इसके पहली बार निकला था। और सोचो क्या भगवान बोलते हैं ना कि सरस्वती माता आपकी जुबान पे होती हैं। आज सच में हम इसके साथ कैंपस के अंदर हैं। अब रुक जा जरा, मैं कैसा था फीलिंग? अच्छा था। और इधर चेक कर, बहुत इसमें आ अच्छा रहा है? लगा। नहीं इधर। हाँ, ओमकारा, हाँ ओम चौधरी। फाइनली वी आर गोइंग टू IIT बॉम्बे। हाँ वी आर एक्चुअली इनसाइड IIT बॉम्बे, हाँ, इनसाइड द कैंपस। तो कैसा फील कर रहे हो बच्चे? बहुत अच्छा, एक्साइटेड हूँ। और अभी 2 दिन ओरिएंटेशन हुआ तब भी मज़ा बहुत आया। एक्साइटिंग लगा, एक्सप्लोर करना है। ओके, काफी है कुछ करने के लिए। ये आरजे से तुम कब मिले? कल ही यहाँ कल मिला था हम। अच्छा। हम कल टेक्निकल ओरिएंटेशन में मिले हम लोग। ओके, तुमको पता तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर का मेंटर है वो विवेक श्रीनिवासन करके, वो भी अपना ही स्टूडेंट है। कल ही मेरी बात हुई उससे। सो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है ओमकारा? मम्मी पापा भी खुश है। अभी है इधर ही आ रहे हैं। अच्छा, वो गाड़ी में वही है हाँ, क्या? वही है। अच्छा, मेरा अच्छा। छोटा भाई भी है, सब लोग हैं। ये दोनों छोटे भाई हैं। ये देखो, ये छोटा भाई तो बोल रहा था कि मैंने पूरी कोशिश की ताकि इसको भगा सकूं, और बड़ा भाई भी क्रेडिट दे रहा है उसको। हाँ, इसकी वजह से ही मैं आया। मेरे छोटे भाई की वजह से भी वो अकेला रहा घर पे। हाँ, अभी वो कौन सी क्लास में है? अभी 7th में। तो गुरु एक बात बताओ, कब पहली बार तुम्हें लगा था कि बस IIT बॉम्बे जा रहे हो? एडवांस के बाद ही जस्ट। और तुम्हारे कहानी में आने वाले टाइम में लोगों को सुनाऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तुम अपने बारे में कुछ एक मस्ती शेयर करो जो लोगों को नहीं करना चाहिए, जो तुमने किया। सबसे बड़ा तो बेकार में थोड़ा ये करो वो करो, वो थोड़ा अलग अलग चीज़ें करो, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और फिर उसी का स्ट्रेस ज़्यादा आ गया था सब करने का। तो बेकार का स्ट्रेस, स्कोर्स पे टेंशन, वो ज़्यादा। तुम्हारा मेंस 1 में कितना परसेंटाइल था याद है? हाँ, 96 पॉइंट कुछ था, और 2 हाँ। में 97.7 ऐसा कुछ था। और जबकि तुम जिस बैच में थे उस बैच में मेरे किसी भी टेस्ट में लगभग तुम ही टॉप करते थे। हाँ तो कितना बड़ा सेटबैक था सबके लिए हाँ, कि कभी कभी मार्क्स बड़े इन्फ्लेटेड होते हैं। कम ज़्यादा वो
एग्जाम पे मतलब एग्जाम में वो मेन आता है वो 3 घंटा, और फिर एडवांस में फिर लाइक वो ऐसा छोड़ दिया था मेंस पीछे पूरी तरह से। और तुम्हें याद है तुमको पनिशमेंट के लिए मेंस 1 और मेंस 1 के बाद हाँ, तुमको पनिशमेंट के लिए डेली बिठा करके हाँ। फिजिक्स करो, केमिस्ट्री भी करो, मैथ्स भी करो। पेपर सॉल्व किए थे। मतलब आई वाज प्रीटी मच लाइक, मुझे याद है एक मम्मी बहुत डिस्ट्रेस में थी। हाँ शी वाज लाइक कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने बताई एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। हाँ तो मुझे लगा कि भाई हम आगे शायद हॉस्टल। ओके। ये कैंपस कितना बड़ा है बालक? 550 एकड़। 550 एकड़। तो तुम लोग पहले दिन का क्या एक्सपीरियंस है? घूम हो गए थे। हाँ पहले दिन तो मतलब अभी भी हम लोग गुम ही हो गए हैं। हाँ, अभी भी हमें कहीं जाना और था और हम जा कहीं और रहे हैं बात करते करते। बताना यहाँ से लेफ्ट राइट सीधा? सीधा ही ये तो लेफ्ट बोल रहा है। नहीं सीधा नहीं, है, सीधा। सीधा, ओके। सीधा। एक बोर्ड आता है 4 हॉस्टल्स। तो तुम्हें ओमकारा पहले दिन क्या तकलीफ हुई? पहले दिन आया, कहाँ जाना है कोई आइडिया ही नहीं था। और पहले दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, हाँ। मतलब इतनी बारिश थी कि रोड भी नहीं दिख रहा था। हम्म। पर 25 को फिर हॉस्टल की कीज़ ली और फिर कुछ एसेंशियल्स खरीदे और फिर उसके बाद फिर मैं घर चला गया। और उसके बाद फिर 26 को ओरिएंटेशन के लिए आया, तो ओरिएंटेशन में दिन निकल गया था 26 का। तो अच्छा, तो तुम बोले थे बहुत टायरिंग था ना? बहुत। हाँ मतलब वो बहुत टायरिंग था, बहुत इधर उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग जाओ फिर वेरिफिकेशन के तुम्हारे लिए भी ऐसा था ओमकार? अमन आरजे? हाँ, बहुत टायरिंग था वो। मतलब इस कैंपस में बिना साइकिल या मोटरसाइकिल तो अलाउड है नहीं? नहीं बिना साइकिल बिना के रहना साइकिल का बहुत तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मतलब इस गरीबी में भी गुरु अमीरी है ना। हाँ। मतलब साइकिल से चल करके हम प्लेन खरीदने वाले हैं। हाँ। अभी साइकिल चला रहे हैं ताकि कल को प्लेन खरीद सकें। गजब। और सच में इतना बड़ा कैंपस है। और एक चीज़ तुमने नोटिस किया होगा दोनों ने, खैर तुम लोग गाड़ी में थे पता नहीं महसूस किया नहीं, रोड पे जब आप होते हो ना तो उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है, द मोमेंट यू कम इनसाइड द कैंपस ना, टेम्परेचर कम से कम 2 से 3 डिग्री बदल जाता है। हाँ यहाँ ट्रीज ग्रीनरी बहुत है तो लेफ्ट राइट स्ट्रेट लेफ्ट। पक्का? हाँ ये लेफ्ट। हाँ ये अच्छा, तुम दोनों का हॉस्टल भी सेम है? हॉस्टल सेम है, विंग्स अलग-अलग है। अच्छा, एक मेस से कनेक्टेड है वो सब। मतलब एक चीज़ तो है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों में आईआईटी बॉम्बे कॉमन पार्ट है और थोड़ा सा मैं भी कॉमन पार्ट निकला है ना। एंड मतलब जोड़ियाँ वहीं बन गई थी। अब चलो भगवान करें कि तुम लोग बहुत, तुमको पता है आदित्य और अक्षय अय्यर, अभी मेरे को रिसेंटली पता चला, आदित्य और अक्षय अय्यर दोनों अभी उन्होंने शायद अपना स्टार्टअप चालू किया है। हाँ, तो सोचो ना, कहाँ मेरी क्लास के 2 अलग अलग लोकेशन के बच्चे कैंपस में मिलते हैं और नई इबारत, कितनी बड़ी इबारत लिखते हैं। अब वो जब भी साथ होंगे वो एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर ये भी होगा कि हम दिस इज़ हाउ वी नो ईच अदर। तो ओरिएंटेशन कैसा रहा? ओरिएंटेशन मजा आया। अच्छा था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है। इन्फॉर्मेटिव था। उन्होंने लाइक हर चीज़ कवर की, हाँ। एकेडमिक, हॉस्टल, जनरल। तो हाँ बस इधर ही पार्क आई करनी थिंक पड़ेगी, अंदर अलाउड आगे नहीं है। आपको पार्क करना हाँ पड़ेगा। पार्क Okay. करनी पड़ेगी, अंदर अलाउड नहीं है। अच्छा, और यहीं कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं पेरेंट के साथ। हाँ। फिर 10:30 को है ना तेरा भी? नहीं मेरा 12 को है, पर मैं आगे खड़ी कर जितना हो सकते? सके उतना जल्दी जाऊंगा। हाँ कहाँ, घर जाएगा? नहीं नहीं, मेरा- बायोमेट्रिक वैलिडेशन। मेरा 10:30 को ये है। अच्छा, कितना टाइम हो रहा है अभी? अभी 10 बजे है। उसके लिए कल बहुत लाइन थी मैंने सुना। वही, और चल के जाना है यहाँ से, हाँ, मतलब वो 20 मिनट। यहाँ भी खड़ी कर सकते ना? हाँ कर सकते शायद। हाँ, और नहीं कर सकते तो आएगा कोई बताएगा। चलो गाड़ी खड़ी कर। तो ओमकारा, ये बताओ गुरु कि 3-4 महीने पहले तक इतना आपाधापी था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आज फाइनली तुम कैंपस के अंदर हो। कब पहली बार लगा था कि आईआईटी बॉम्बे ही जाना है? और
उसके बाद जब एडवांस की टेस्ट चालू की थी, समय लुई एडवांस जब एडवांस के लिए जब स्टार्ट किया था, जो मेंस के बाद जो मेंस से सब पीछे डाल दिया था क्योंकि स्कोर बहुत ही ख़राब था और एडवांस एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट नील हो गए थे। तो उसके वजह से फिर एडवांस के जब पेपर सॉल्व किए तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और फिर जब PYQ से तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर एडवांस के एग्ज़ाम में फिर फ्री माइंड से गया, जितना हुआ उतना बेस्ट करके आया, कुछ गलत नहीं करना है। मतलब एक ही था कि जितना उतना करो, सही पे मत ध्यान दो, गलत नहीं करना है। तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं हुई थी पेपर में, शायद सिर्फ 2 ही मार्क गए थे, 1 या 2 ही मार्क निगेटिव गए थे मेरे। तेरी मम्मी ने कितना मेहनत किया है, दोनों की मम्मी, मतलब भगवान करे सबको ऐसी मम्मी मिले। हाँ, मम्मी 2 साल मेरे साथ रही। मम्मी को और प्रॉब्लम्स भी थे, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ स्टार्ट हो गए थे, थोड़े से माइग्रेन वगैरह। मतलब दैट लेडी हैज रियली, लोग बोलते हैं ना बच्चा पैदा करना नहीं, उन्होंने अपनी किस्मत भी लिखी तुम्हारी दोनों, तुम्हारी भी और इनकी भी। मतलब ये तो खैर अलग ही लेवल का बदमाश था, बहुत बदमाशी। बट आई एम सेइंग ये कन्हैया वाली बदमाशी मानी जाएगी। मतलब तुम बदमाश थे, ऐसा नहीं कि जब भी मम्मी मुझे फ़ोन करती थी सर डांटो इसको, आज मुर्गा बना दो इसको, तो मैं तुम्हें कॉल करके मुर्गा बना ही देता था, ऐसा नहीं था। मुझे पता था कि ये भी ज़रूरी पार्ट है, इसको भी होना चाहिए। मम्मी के चश्मे से अलग है, है ना। तो वो ये तो भाई साहब ने रुला दिया था। मतलब इनके चक्कर में मम्मी ने पूरा महाराष्ट्र दर्शन किया है। हाँ, लगभग 4-5 कोचिंग, मतलब कोई कोचिंग का नाम पूछोगे ना वहाँ ओमकारा का नाम मिल जाएगा। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मम्मी ट्राई नहीं की हो, सब जगह ट्राई किया भाई साहब। जलगांव गए, जलगांव से पुणे गए, पुणे से थाने आए, मतलब थाने में भी शायद लगभग हर कोचिंग गए होंगे। नहीं, थाने में मतलब मजाक कर रहा हूँ ऐसा, जहाँ जिसने कहा वो सब जगह गए। बट शी हैज़ आई मीन वेरी गुड फेथ ऑन मी एंड स्पेशली ऑन हिम। एंड मेरी बातों का जैसे कुछ भी करने से पहले शी यूज्ड टू आस्क। मैं मना नहीं करता था इसलिए कि कल को ये ना लगे कि ये वाला ट्राई नहीं किया। तो मैं मतलब जैसे अगर ये दूसरा बच्चा होता, पहला कोई मुझसे बड़ा होता, तो मैं उनको रोक देता। लेकिन चूंकि ये पहला बच्चा है मेरे यहाँ, तो मैं अगर उनको कुछ बोलूँ, उनके मन में कल थॉट आए कि शायद ये भी ट्राई करने से अच्छा हो सकता है, तो इसलिए मैं रुका नहीं। भाई को बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ इसके, एंड कितना डराया था इसने लड़के ने। मतलब सच में जैसे बोलते ना, जब मैं इसको सुबह बुलाता था, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्ट आंसर, जब मैं तुम्हें सुबह बुलाता था ना, मैं बहुत परेशान था क्योंकि मम्मी डेली बात होती थी लगभग, और डेली एक ही कस्में वादे होते थे कि होगा कि नहीं होगा। और इसको बुलाता था, चुपचाप आता था, काम देता था, काम करता था, रिपोर्ट करके निकल जाता था। और बहुत ऑनेस्टली, मतलब मैंने कई बार चेक भी किया। देख, जब तेरा मेंस में 96 परसेंटाइल आया गुरु, तो तू पहले मेरे क्लासेस के टेस्ट में बढ़िया मार्क्स आता था, मेरे को लगा तू पक्का कॉपी करता है, सीरियसली बताओ, और हो सकता भी रहा हो, तू बताए ना बताए। तो मेरे को तेरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, सच बता रहे। मैंने 1-2 बार इसको भी बोला कि इसका मार्क्स ज़्यादा आता है, इसका मेरा नहीं, इसका मार्क्स बीच बहुत ख़राब हो गया था ना मैथ्स में, बहुत ही ख़राब टेस्ट में। वो शुरू में अच्छा आता था, बाद में नहीं, बीच में तेरा मेंस के आसपास हाँ, मेंस के लाइक वो 6-7 टेस्ट कंटिन्यू 60s में कुछ मार्क्स थे। हाँ, बहुत डांट रहा था इसको। तो इसको बोला कि उसका मार्क्स ज़्यादा आता है, लेकिन मेरे को थोड़ा कम भरोसा है। तो ये कम आता था और मेंस में अच्छा लाया, और तेरा उल्टा था, तो मेरे को लगा कि पक्का छापता है लड़का। तो इसलिए मैंने आई वांटेड टू इंश्योर कि ये कुछ गड़बड़ ना हो। वो एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा अलग फीलिंग होता है, मॉक में घर पे बैठ के दे रहे हैं तो इतना सीरियसली एक्चुअल एग्जाम में वो सब। और ये मेंस के दिन इसने कॉल किया, मैं बनारस था उस दिन। अरे मैं भी सर मेंस के दिन ऐसा बैठा सामने और सब ऐसा फाइट पड़ गया, ब्लैक एंड व्हाइट पड़ गया था सब। इसने मुझे कॉल किया, मैं लग रहा था कि गंदा करके आया होगा क्योंकि मेंस के पहले मैथ्स में गड़बड़ कर रहा था ना ये। बोला सर फोड़ा है, ऐसा किया वैसा किया, क्या मज़ा आया। मेरा मेंस में फिजिक्स पहले अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, फिर कॉन्फिडेंस से मैं मैथ्स की तरफ गया और मैथ्स में अचानक से कुछ नहीं आने लग गया था। चलो आ जाओ, तुम लोगों को बढ़िया गिफ्ट देते पहले, आ जाओ बाहर आ जाओ। कुछ मीठा हो गया।
आ रहे हैं, अगर इसका फेस आएगा तो मैं गया। फाइनली आपका बच्चा ड्रीम डेस्टिनेशन पहुंच गया, ओमकारा। आपने बहुत तपस्या की है। आपने भी मेरा रोल बहुत छोटा है, नहीं आपके बट हमने तो छोड़ दिए थे, आपकी वजह से हुआ है। बट लिटरली बोलता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको मम्मी ऐसे ही मिले। मतलब इन्होंने इस बच्चे की किस्मत लिखी है। हम लोग कितनी बार क्या बात किए हैं और किस लेवल पे बात किए हैं, मैम को अच्छे से याद है। कितनी रोई हैं मैम, और आज ये बच्चा पहुंचा है ना, कसम से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सबको भारत रत्न मिला है। बच्चा अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन वो जिस धर्म संकट में मतलब फंसता जा रहा था, उसको देख कर के हम लोग बहुत परेशान थे। मैम क्या संदेश है बाकी पेरेंट्स के लिए? सर क्या मतलब कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, और आपने पॉजिटिविटी, और कोई आपके जैसा मतलब लाइट दिखाने वाला मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो डेस्टिनेशन तक तो हम पहुंच ही जाते हैं। आप दोनों लोगों ने, मुझे याद है कितनी बार सर आज की डेट, हाँ उसमें कैपेबिलिटी थी, लेकिन उसको सही रास्ते दिखाने वाला चाहिए था। दिखाने वाला, और काफ़ी वो जो हमारे क्लासेस थे उसमें प्रॉब्लम भी चल रहा था, इसलिए हम तो मानते कि आपकी वजह से हुआ है। अरे नहीं सर, मेरा रोल बहुत छोटा है, आपका बड़प्पन है। नहीं, जो उसको जो पॉजिटिविटी चाहिए थी ना, वो सब एनर्जी बस आप ही थे। मतलब आपको पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं, मतलब आई कैंट गेस, बट उसका सब एनर्जी आपसे ही आता था। बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना, वो अपने काम में मतलब यूजुअली बिज़ी हो जाते हैं, तो वो इस लेवल का चेक नहीं रख पाते कि और क्या कर सकते हैं। मतलब वो उसे मॉनेटरी कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है ना कि जो इमोशनल सपोर्ट होता है, जिससे बच्चे का EQ बदलता है, वो आप मॉनेटरी कितना भी कॉम्पनसेट करो नहीं बदलने वाला। जो काम माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हैं। ये उदाहरण अभी इसलिए मैं इस कैंपस में ही ले रहा हूँ। ये प्रूव होता है फिर से कि माँ बाप से बढ़िया शिक्षक कोई नहीं हो सकता है। और लड़के, मेरी गुरुदक्षिणा यही है, अगर ये चेहरे हंसते रहेंगे तो समझ लो तू रोज़ मुझे गुरुदक्षिणा दे रहा है। तो मतलब हर वो काम करना जिससे इन चेहरे पर हंसी आए, और तेरा अच्छा करने की वजह से मुझे छोटू का भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखो, ये दो छोटू हैं, एक ये है और एक इधर भी है। ये तो अभी चालू कर दिया है, ये 2 साल बाद आएगा इधर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब कितना परेशान करता था ये? ओम, हाँ, ओम तो बिल्कुल मतलब हमसे, आपसे ज़्यादा शेयर करता था, हमसे कुछ नहीं शेयर करता था। क्या दुविधा होती थी, मतलब 2 साल की जर्नी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स को तो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, करेक्ट, टीचर्स के हवाले छोड़ देना चाहिए। करेक्ट। पूरा उसके मेंटर्स का जो भी है। आपने IIT बॉम्बे का सपना तो देखा था, कब आपको लगा कब पूरा होने वाला है? Actually, at stage after mains result and second mains. हाँ, मेंस 1 तो हाँ, वो तो second mains के बाद भी 15 days उसके बहुत बेकार था, हमने बात की हाँ, थी शायद। correct, उसके बाद में जब मैंने उसने मुझे बोला कर सकता हूँ। मैं IIT बॉम्बे ही जाऊंगा and आपला फोटो मीन्स असणारच IIT बॉम्बेजवळ काही महिन्यानंतर, यू जस्ट वेट एंड वॉच। एंड ही स्टार्टेड अगेन, मतलब उसने बहुत ज़्यादा मन दे दिया। तब तक मैं, मुझे लगा था ये गया मेरे हाथ से, मतलब मैंने होप्स छोड़ दिया था। पूरे मेरे डाउन थे, लेकिन उसने मुझे पास में से आके बैठ के बोला कि मम्मा आई कैन डू। हेलो मैम, प्लीज़ ज्वाइन। आज हम लोग अपने ड्रीम कैंपस पहुँचे हैं, और नहीं, आज हम सबसे पहली बार, आपको भरोसा नहीं होगा कि थाने में रहते हुए, ये भी थाने में था कुछ टाइम के लिए, हम पहली बार पेरेंट्स और बच्चों दोनों से मिल रहे हैं। ये है ऑनलाइन मैजिक। मैम फाइनली आप तो आज खुशी का दिन, आप रो रहे हो। अरे आप रो क्यों रहे हो? आई एम सो हैप्पी फॉर यू, ट्रस्ट मी। मैं भी आपके एब्सेंस में यही बोल रहा था इस बच्चे को कि मम्मियाँ सिर्फ पैदा नहीं करती, वो किस्मत लिखती हैं। और भगवान करें आप दोनों, मतलब इस धरती पर ऐसी नारियाँ पैदा हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती हैं।
मतलब ये माँ ज्योतिबा फूले की धरती है। आपको देख के बहुत खुशी हुई। आप तो डिजर्व करते हैं। अरे नहीं मैम, मेरा रोल बहुत छोटा है, मेरा रोल बहुत छोटा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ये हमारी और आपकी दोनों की इच्छा बहुत थी, बहुत बड़ी, स्ट्रॉन्ग, बहुत इसलिए बहुत- बच्चे आज यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत बड़ी इच्छा थी। मुझे याद है रिजल्ट के दिन भी मतलब इतना इमोशनल नहीं होगी, लेकिन आज आप आए तो मुझे थोड़ा रोना आ गया। रिजल्ट आया जिस दिन, उस दिन भी मैं नहीं रोई, मतलब मुझे खुशी हुई बहुत, लेकिन आज थोड़ा अलग ही फीलिंग आ रही है आज। आप प्लीज़ कुछ शेयर करो इसके। ये अपना नन्हा कृष्णा, याद है हम लोग कितनी बातें करते थे इसके बारे सर में? फोन नहीं उठाता ये, हाँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी देखो फोन नहीं उठा रहा। मैं कब से मैं चेक main करो, gate गई मैं, चेक main करो gate से कहीं वापस यहाँ पर आए। सून इज कमिंग सून। नहीं, अभी उसको ऐसा कुछ पूछेंगे तो बोलेगा 4-5 है, ऐसा बोलेगा वो उल्टा। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता सून का मतलब बहू होता है। हाँ, मुझे पता है, मैं मराठी। तो नहीं, बट इसका ठीक था। बहुत बच्चे ने बहुत मेहनत किया है। बहुत 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 मतलब, और मैं आपको बता दूं, ये आपका बड़प्पन है कि आप किसी और को क्रेडिट कर रहे हो। ट्रस्ट मी, भगवान करे सबको आपकी जैसी मम्मी मिले, और आप कभी दोनों तो बहुत जैसे। लकी है, आपसे मिलने का मौका उसको अभी मिला। ये तो 2 साल बाद मिला है। फर्स्ट टाइम म्हणजे आम्ही पहिल्यांदा भेटतो। हां, तुम्ही पण फिजिकली पहिल्यांदा भेटतो। ओके। एंड अभी ये छोटा वाला मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। वैसे मैं दहेज से खिलाफ हूँ, लेकिन इसकी शादी का सारा दहेज लूँगा। मैम, ये नन्हे कृष्णा ने बहुत परेशान किया हम दोनों ने, है ना? हम लोग कितनी बार इसके बारे में बात किए होंगे, बहुत बार, कि सर आप समझाओ, मार दो इसको, मुंह तोड़ दो, ये टाइम पे काम नहीं कर रहा है। भटक जाता था, हाँ। फिर ट्रैक पे लाना पड़ता था, फिर भटकता था, फिर ट्रैक पे लाना पड़ता था। थोड़ा ये ऐसा होता था उसका। हाँ। मतलब थोड़ा सही चल रहा है, फिर भटकता था, फिर सही चल रहा है, फिर भटकता था। मैं- तो वो थोड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि उसको कि ट्रैक पे रखना, उसको मतलब उस ट्रैक पे कैसे इसको बना के रखूँ। वो मुझे बहुत पीछे पड़ना पड़ता था उसके, और बहुत ध्यान रखना पड़ता था उसके ऊपर। एक कैमरामैन तू इधर आ। आज मैं इसको स्पेशली लाया है। पकड़ इसको। कि ये बताओ कि इसको मैं एक चीज़ आप दोनों से ये सीखा कि बच्चों को सही रास्ते पे कोई मास्टर नहीं ला सकता। कोई अगर मास्टर बोले कि मैं पढ़ाऊंगा और बच्चा IIT पहुंच जाएगा, वो सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया का सबसे पहला और आखिरी टीचर है माँ। जो काम मम्मी कर सकती थी वो कोई बच्चा नहीं कर सकता। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं ये बच्चा आज यहाँ है ना, किसी क्लासेस किसी टीचर की वजह से नहीं है। ये यहाँ पर ये दोनों है ना, ये दोनों लोगों को क्रेडिट करता है। बिकॉज इनका जो फीडबैक होता था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी क्रिटिकल फीडबैक होते थे कि सर ये ऐसा है। मतलब वन डे सी वाज वेरी ऑनेस्ट कि सर मुझे डाउट है कि कॉपी भी करता होगा। मतलब मैं बोला कि यार मम्मी बच्चे के खिलाफ हो गई, कहीं एडॉप्टेड तो नहीं हुई। अपनी मम्मी बोल रही है। मतलब मैं तेरे को कभी बोला नहीं, लेकिन मुझे पता था इस लेवल नहीं का सर, credit पर ऐसा होता है क्योंकि वो ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, तो वी डोंट नो एक्चुअली बच्चा ये कितना मम्मी sincere बोल है। रही मुझे, सर आपको पता है यहाँ से घर के लिए फिजी के लिए गया है वो, उधर तालाब पाली में घूम रहा है। वो एक ही दिन था सर, एक ही दिन था। अब तो हाँ, स्टोरी बन लेकिन उसने उस गई। दिन मेरे से झूठ बोला था कि नहीं मुझे लेट हुआ फिटजी में। बाद में मुझे फ्रेंड से पता चला कि लेट कुछ नहीं छूटा था वो। हाँ, फिर ये बोलता नहीं मम्मी मैं थोड़ा घूमने गया था, तो तब से फिर मैंने उसको वापस ट्रैक पे लाया। एक लाइन का कितनी कहानी बनी क्लास में। मेरा नाम बदनाम हो हाँ हाँ, वो एक ही दिन हुआ था वो। वही हम सही में इस लेवल का क्रिटिक कोई मम्मी नहीं हो सकता और कोई नहीं कर सकता, कोई मास्टर जान नहीं सकता है। तो आप दोनों मम्मी के ये हम भी पेरेंट हैं ना, हम भी बड़े बच्चे बड़े होंगे तो हमें भी सीखने मिला कि क्या क्या कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को देख करके फिर से एक बार मन में हौसला बढ़ा कि किसी बच्चे का हाथ पकड़ोगे तो वो मेरा थैंक यू। तो वो फिफ्थ में था ना, अकेला रहा ना वो। ये वाला support। ये मेरे को बोला कि ये बहुत सेक्रीफाइस किया कबीर ने इसके लिए, बहुत सेक्रीफाइस किया है। मुझे लगा ऐसे बना रहा है। नहीं वो बना रहा है। नहीं सर, बहुत इतना सेक्रीफाइस, मतलब वो बच्चे ने इतना एडजस्टमेंट किया है ना इसका स्टडीज चलो, क्योंकि उसका भी तो 10th था, उसको भी तो पढ़ना रहता तुझे था। चॉकलेट नहीं दिया ना? हाँ, बहुत छोटा था वो तो। आणि ह्याची कशी बोर्ड होती, इसका बोर्ड एग्जाम और इसका 12th, इसका 10th।
बट उसने खुद मैनेज किया। तो कबीर ने, मैंने कबीर को बिल्कुल स्ट्रेंथ में ध्यान नहीं दिया। भरत आला मैत्रे, अच्छा ठीक है। वो ना, हाँ सर अपन इधर पे सांप था बोलते हैं, हम लोग इधर आ जाते हैं। वो तो गया होगा। तो मतलब ये छोटे वाले ने मतलब सच में बहुत तकलीफ है मम्मी के मैं जब आई ना वापस आई देखा पूरा सा मतलब जब खाने सीख गई तो उसके बाद में मैं एडवांस के साथ मतलब कोर्स के लिए गई इतना था, मैंने बोला बाबू को इतना आ गया। कितनी तपस्या लगती है। तो 2 साल उन्होंने छोड़ दिया। उसने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा, एग्जाम कैसे गया तेरा, और तू जाएगा ना IIT बॉम्बे। मतलब वो उसके लिए कंसर्न ज़्यादा था। हाँ उसके लिए वो ज़्यादा कंसर्न था। हाँ और आपका हेल्थ अभी ठीक है? सर ठीक है, अभी ठीक है, मतलब फाइन है। आपका हाँ पक्का और अब तो इससे बड़ी गिफ्ट दे रही है। नहीं दिखा। मतलब माँ बाप को बच्चे परेशान करें तो लोगों को परेशान होना नहीं चाहिए। ये इशारा है कि बड़ा दिमाग सही बात है, इन दोनों से भी यही सीखने को मिला सही बात है। कि परेशान करें। मतलब जो बहुत बच्चा सीधा होगा समझ लो कि कम अच्छा है। सर बहुत अप्स एंड डाउन थे इसकी जर्नी में, मतलब इतने अप्स एंड डाउन थे ना, इसका परफॉर्मेंस कभी भी टेस्ट में कंसिस्टेंट नहीं था। तो मैं आई वॉज वेरी वरीड के भाई लास्ट एग्जाम में क्या होने वाला है, तेरा लीस्ट आने वाला है या बेस्ट आने वाला है, ऐसा। क्योंकि इसका बहुत अप्स एंड डाउन था, कभी भी कंसिस्टेंट मार्क्स नहीं आते थे। मैथ्स ही वॉज डूइंग वेल, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हिला हुआ था, लेकिन लकीली ही मैनेज करना बच्चा है और आपको इतनी समझ है अपने बच्चे के बारे में और उसे कहाँ ले जाना है इसके बारे में। ये तुम दोनों अभी 4 साल इस कैंपस में हो। हमेशा याद रखना कि वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, डू नॉट रन फॉर मार्क्स, एक्सीलेंस के पीछे जाओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ। और कभी भी कुछ भी कम ज़्यादा अप्स एंड डाउन होना, इन दोनों चेहरों को देखो, इन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है बिना किसी स्क्रिप्ट को लिखे। ये तुम्हें और कहाँ ले जा सकते हैं कुछ नहीं ले सकते। कभी कोई भी हर्डल आए, कोई भी टेंशन हो, सबसे पहले इनके पहुँचो। और आप टीचर से भी बात करो, मैं तुम्हारा जीवन भर सर वो तो आपका बच्चों के साथ रखो तो मतलब कुछ अलग ही है। उसका तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, उसका तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। कभी भी कोई भी ऐसा अप एंड डाउन हो तो 4 साल में आएंगे और आपके दिन और आपको कुछ पॉइंट और कैंपस में हर साल में अपने बच्चे इन लोगों का मेंटर भी मेरा स्टूडेंट है मुझे, तो मैंने उससे कल भी बात की है। तो वैसा डायरेक्शन नहीं कहूँगा तो नहीं, हॉस्टल में बड़ी मस्ती मतलब चिल मार करके पढ़ाई करो। बहुत टेंशन लेने की मार्क्स लाना है इतना सीखिए मत, उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। जो ऐसा समझो जो तुम्हारा 4 साल पढ़ेगा 10 साल बाद शायद से इतना रिलेवेंट नहीं होगा। इसके पीछे तुम 9.9 ये सब करने के चक्कर में फन मत छोड़ो। यहाँ आने के लिए कितने लोगों ने, देखो ना मैम ने 2 साल बच्चों को बोल दिया और वो मतलब कितना परेशान हो गई हेल्थ वाइज भी और हर तरीके से परेशान हो गई। इतनी मेहनत से ये पूंजी मिली, उसको ऐसे ही फिर से परेशान होकर मत हो गई। ठीक है, लास्ट में उनका बहुत हो गया, मुझे माइग्रेन वर्टाइगो हो गया। मैं 1 महीना खाने में पेट के छूटा था, टिफिन खाया हम लोगों ने, वो सब करता था। एग्जाम का उसका आपको पता वो कितना दिन था, बट उसका कॉपी बनाना मतलब क्योंकि वो मुझे खोल के दे रहा था ऐसा, मतलब लास्ट में तो मेरा ऐसा गया था मुझे स्टार्ट हो गया है पेट से उठ नहीं पाता, तो मुझे इसका टेंशन लास्ट पर एडवांस का सर भी संभाला है बस। मेरी मम्मी का भी लास्ट में अप्रैल में जब इसका एडवांस चालू था तो सर्जरी के लिए हॉस्पिटलाइज थी मम्मी अप्रैल में, और इसका प्रिपरेशन चालू है। तो कुछ ना कुछ चल रहा था लेकिन हमने गिव अप नहीं किया, हम चलते रहे, लड़ते रहे, रुके नहीं कहीं पर भी। उनको तो पूरा भी आ गया किचन का ऑमलेट बनाना एंड ऑल सब उसका
मम्मी का भी ब्रेस्ट सर्जरी अप्रैल में ही हुआ, जब भी मतलब ये इसका एकदम मतलब फिटजी का पूरा स्केड्यूल है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, प्लस वो हॉस्पिटलाइज है और मैं अकेली हूँ, मुझे सब तरफ देखना है। ये बच्चे का भी बोर्ड का एग्ज़ाम, इसका लकीली हो गया था बोर्ड का क्या एग्ज़ाम। बढ़िया कि 99% 98 98 बहुत ईमानदार है। देखो इसने पढ़ा के बोला नहीं किया इसको 2 साल बाद मैं इधर ही लेता हूँ। हाँ पक्का पक्का पक्का। ये मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मैं आज इसको रिक्वेस्ट कर किया है। इसका पिज़्ज़ा बचा है घर का अंदर दिन और पक्का वो सिंगानिया के बच्चों के बारे में आपको सारी हिस्ट्री बताएंगे क्लासमेट्स के बारे में, पक्का से ये एकदम। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मेहनती है और बहुत ही प्यारा है। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि एक यहाँ तक पहुँचने में कितने सच में यज्ञ किया आप लोगों ने, कितनी छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस करनी चाहिए छोटे बच्चे को। आप मैं अपने दीदी के बगैर एक हफ्ते नहीं रह सकता, ये बात हालांकि मैं उससे बताता नहीं। मतलब 2 साल बहुत बड़ी जरूरी, मुझे नहीं पता मेरा कपड़ा कहाँ है, मेरा जूता किधर है। मतलब मुझे निकलने से पहले वो सब अरेंज कर इधर वॉलेट राशि गई है याद नहीं गई, तो मुझे नहीं पता कि इसके बगैर कैसे रहती है। आप 2 साल ये मामूली बात नहीं है, कहने के लिए तो वो फ्यूचर में कह सकता है 2 साल क्या बड़ी बात है, बट आप जिसके साथ 20 साल रहे हो ना, आप 2 दिन भी जब बगैर उसके नहीं रहे। मतलब देखिए अभी मैं सोचूं अगर थोड़ी पर्सनली मैं दीदी को 2 साल कहीं छोड़ दूँ किसी पॉजिटिव कारण से, मेरे लिए बहुत सब कुछ बहुत 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 अनमोल रतन मिला है गुरु आप लोगों को, जिसे अच्छे से जिए और मुझे आज सब लोगों से मिलते हैं इस स्टेज पे ऐसे ही मिलना चाहिए। मतलब हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और अच्छी जगह मिल रहे हैं और अच्छे जंक्शन पे मिल रहे हैं, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, धमाकेदार काम करो और 4 साल बाद जब इस गेट से बाहर निकलोगे तुम्हें देखने का नजरिया मिलेगा। और मेरी कहानियों में तो तुम्हारा नाम आने वाली है बहुत आने वाली है। मतलब आने वाले बच्चों को तुम्हारे बारे में तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स मतलब हीरोइक है, मतलब जो तुमने यहाँ से किया ना, सीरियसली बोल रहा हूँ ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। व्हाट यू गाइस हैव डन, ये जिस बच्चे को मैं कहानी सुनाऊंगा हम चलिए बिना किसी से मिले तुम करोड़ों लोगों को इंस्पायर करना, तुम्हारी जर्नी कितनी जबरदस्त तो पेरेंट्स और टीचर का टीम वर्क है, उसके अलावा ना पॉसिबल नहीं है यहाँ तक पहुँचना। पेरेंट्स एज वेल एज टीचर, और मुझे लगता है टीचर का रोल जैसे मैं हर साल बहुत सर लेकिन इमोशनल सपोर्ट बहुत होता है, एग्री मैं हर साल बहुत गाइडेंस बच्चे और मोटिवेशन जो है वो तो बहुत नीडेड होता है ये जर्नी में। मैं भी बोल रहा था कि तेरे साथ भी बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको सारे अच्छे टीचर मिले होंगे, सारे कोचिंग मिले होंगे, वो यहाँ नहीं है क्योंकि उनके पास ये दोनों नहीं है और इसे इसके पास हमारे पेरेंट्स जो यहाँ उनके नहीं थे, बस इतना ही डिफरेंस है। अभी सब वो माया है, कोई कोचिंग कोई टीचर किसी बच्चे को इंश्योर नहीं कर सकता, ये सिर्फ माँ बाप है। इससे बढ़िया दोस्त दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो ये चाहे तुम आगे बढ़ो, ये सिर्फ यही हो सकता। शायद इनको ये पता ही नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ईमानदार कोशिश अपने अंदर कुछ डालो, तुम्हें देखेगा तुम्हारे होने वाले पार्टनर फ्यूचर में, उनमें भी तुम्हें लालच दिखेगा, तुम्हें देखेंगे तुमको लगेगा कि गहना आएगा पैसा आएगा, यही लोग हैं, ये आखिरी दोस्त है। इसके बाद जो भी दोस्त मिलेंगे सब बिजनेस मैन हैं, वो तुमसे कोई बिजनेस डील करे, थोड़ा तुम्हें खुशी देंगे थोड़ी तुमसे खुशी देंगे। यही है जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई 4 साल बाद BMW घूमेंगे या मर्सिडीज घूमेंगे, बस इनको ये मैसेज मिलना चाहिए यू आर हैप्पी, दैट्स इट, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो रिटर्न कितना मिलेगा। नहीं सर, बस बच्चे खुश रहें, ट्रू, यही बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा खुश रहे, उसे जो चाहिए लाइफ में वो उसको सब मिले, बस और इससे ज़्यादा कुछ भी मेरा ये नहीं एक्सपेक्टेशन। कि हम लोग का एक फ़ोटो ले सकता है सर, सब